गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? जैसे भी होंगे अच्छे होंगे। आज जो हम लोग जानेंगे अनुसूची को जानेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अपना जो संविधान है, भारतीय संविधान है, इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, 25 भाग एवं 5 अनुलग्नक इसमें है, ठीक है। तो इन सारे को जानना चाहिए, मोटे तौर पर ही सही लेकिन जानना चाहिए। आज हम लोग 12 के 12 अनुसूची को जान लेंगे, जिसको शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग 25 भाग को जानेंगे, ठीक है। तो इससे पिछला वीडियो जो था वो मेरा था इसी से रिलेटेड, और जो निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए था उसमें था कि विदेशी स्रोत क्या है, भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत, यानी भारतीय संविधान में विदेश के संविधान से क्या क्या चीज़ जोड़ा गया है उसका वर्णन था। जापान से क्या था, आयरलैंड से क्या था, अमेरिका से क्या था, ये था। तो समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग आज अनुसूची को जान लेंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा वो निश्चित रूप से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एकदम महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ फालतू का कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पहली अनुसूची क्या कहती है। राज्यों और राज्य संघ के क्षेत्र के बारे में वर्णन करती है पहली अनुसूची। दूसरी करती है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध करता है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची। इस बात को जानिए और निश्चित रूप से जानिए और जानना चाहिए, याद रखिए। तीसरी अनुसूची क्या कहती है? ये शपथ या प्रतिज्ञान का जो है फॉर्मेट देती है, प्रारूप देती है, ठीक है। जितने भी राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उच्चतम न्यायालय के जज हो, उच्च न्यायालय के जज हो, या फिर कोई भी हो, वो जो शपथ लेंगे संविधान की शपथ, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, उसका प्रारूप दिया हुआ है, उसी के आधार पर ये संविधान की तीसरी अनुसूची में वर्णित है। चौथी अनुसूची कहती है राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा। आप जानते हैं कि राज्यसभा में सीट का आवंटन जो है वो विधान परिषद होके जाता है, ठीक है। यानी विधानसभा के सीट के अकॉर्डिंग उसमें नॉमिनेट होता है, और राज्यसभा में नॉमिनेट होने की और बहुत प्रक्रिया है, जिसमें राष्ट्रपति भी मनोनीत करते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होगा उसका वर्णन आपको चौथी अनुसूची में मिलती है। पांचवी अनुसूची कहती है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध करती है, ठीक है। यानी पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति संबंधी जो भी शासन एवं प्रशासन का जो नियंत्रण होगा उसका उपबंध ये बताता है, वर्णन करता है। छठी अनुसूची कहती है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन कैसे होगा, उसके उपबंध के बारे में ये वर्णन करती है। सातवीं अनुसूची क्या कहती है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप जानते हैं केंद्र सरकार का संघ सूची, राज्य सरकार का राज्य सूची, और जो दोनों के मीडिएटर का काम करे उसे कहते हैं समवर्ती सूची। यानी जो भी शक्ति है उसको 3 भाग में बांटा गया है, केंद्र को दिया है, राज्य को दिया है, और ऐसा है कुछ कुछ जिसमें दोनों को दिया है। जैसे शिक्षा समवर्ती सूची में आएगा, ठीक है। भू राजस्व राज्य सूची में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको सातवीं अनुसूची। यही चीज़ पूछता है एग्जाम में कि समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है, तो सातवीं अनुसूची में।
8वीं अनुसूचित कहता है भारत में जो मान्यता प्राप्त भाषा होगी उसके बारे में ये बताता है। ठीक है। 9वीं अनुसूची कहता है विशिष्ट अधिनियम और विनियम के सत्यापन के प्रभाव। विशिष्ट नियम एवं विनियम का जो सत्यापन होगा उसके प्रभाव के बारे में ये वर्णन करता है। 10वीं अनुसूची क्या कहती है? ये दल बदल कानून का नाम सुने होंगे, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि दल बदल कानून जो है ये किस अनुसूची में मिलता है, तो ये 10वीं में मिलता है। तो दल परिवर्तन के आधार पर जो कैंडिडेट का अहर्ता है उसको निरस्त करने की प्रक्रिया के बारे में इसमें चर्चा की गई है कि कोई भी आदमी किसी पार्टी में रहते हुए उसी पार्टी के खिलाफ अगर बगावत करे या फिर दूसरे पार्टी में चले जाए तो उसकी मेंबरशिप कैसे ख़त्म हो जाएगी, उसका चर्चा इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। 11वीं अनुसूची क्या कहती है? पंचायत के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व। पंचायत के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व, इन सभी का वर्णन आपको मिल जाएगा 11वीं अनुसूची में। 12वीं क्या कहता है? नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व के बारे में आपकी 12वीं अनुसूची वर्णन करती है। तो आज आपने देखा कि हमारे संविधान में मुख्य रूप से जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें क्या क्या वर्णित है उनके बारे में हम लोग जान गए। इससे पहले रिसोर्स के बारे में जाने थे कि किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, और ये अगर कवर कर लेते हैं तो आप समझिए पॉलिटी सेक्शन का बेस आपका मजबूत हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को ब्रेन में रखना है, याद रखना है। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके नेक्स्ट का जो वीडियो होगा वो भी अच्छा होगा। ठीक है। आपके यूजफुल के लिए होगा, आपके फ़ायदे के लिए होगा। मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। बाय। गुड नाइट।